कहते हैं, जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है तो खुद भगवान को धरती पर अवतरित होना पड़ता है। और आज आप सुनने जा रहे हैं त्रेता युग की वो कथा जिसने धर्म और इतिहास दोनों की दिशा बदल दी। ये कहानी है रावण के वध की। लंका का स्वामी, 10 सिरों वाला रावण, विद्वान इतना कि देवता भी उससे शास्त्र सीखते थे, पर अहंकार इतना कि भगवान को भी चुनौती दे बैठे। ब्रह्मा के वरदान के कारण वो लगभग अजेय था। देवताओं को हराया, तीनों लोकों पर आतंक फैलाया, और फिर उसका सबसे बड़ा पाप, सीता माता का हरण। उसी क्षण से रावण का विनाश लिखा जा चुका था। वन वन भटकते हुए सीता की खोज करते राम और लक्ष्मण। उनकी मुलाकात होती है हनुमान और सुग्रीव से। उसी पवित्र क्षण राम संकल्प लेते हैं, सीता लौटेंगी और रावण का अंत होगा। ये संकल्प सिर्फ एक युद्ध का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का था। वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी, लहरें गरज रही थी, मानो पूछ रही हो, क्या तुम पार कर पाओगे? नल और नील के स्पर्श से पत्थर डूबते नहीं, तैरते हैं, और दिव्य सेतु, राम सेतु बनता है। वानर सेना की गर्जना से समुद्र कांप उठता है। लंका को अंदाजा भी नहीं था कि विनाश का सागर उसकी ओर बढ़ चुका है। युद्ध शुरू होता है। अकंपन, अतिकाय, प्रहस्त, रावण के महान सेनापति एक एक कर गिरते जाते हैं। हर शाम लंका के महल और शांत हो जाते। रावण की आंखें और लाल हो जाती। उसके मन में पहली बार सवाल उठता, क्या राम सच में मानव है? फिर आता है रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र, मेघनाद, जिसे दुनिया इंद्रजीत कहती है। उसकी माया, उसका अद्भुत युद्ध कौशल, वो लक्ष्मण को नागपाश में जकड़ देता है। वानर सेना चीत्कार करने लगती है। हनुमान संजीवनी लाते हैं, लक्ष्मण पुनः उठते हैं, और अंततः मेघनाद का वध होता है। रावण की आंखों से पहली बार अहंकार नहीं, दर्द छलकता है। अब रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरता है। उसका रथ आकाश में चमकता है। 10 चेहरे, 100 आंखें, और उनमें आग। वो गरजता है, राम, आज तेरा अंत निश्चित है। राम शांत है, जैसे पूरी सृष्टि उनके भीतर समाई हो। अग्निबाण, पाशबाण, वरुण बाण, रावण के अस्त्र आकाश को जला डालते हैं। राम हर बाण को काट देते हैं। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता बादलों में छिपकर देख रहे थे। पर सूर्यास्त होता है। रावण पीछे हटता है। राम मुस्कुराकर कहते हैं, अहंकार ढहने में समय लेता है, पर टूटता जरूर है। अगली सुबह रावण फिर आता है, और इस बार पूरी शक्ति के साथ। उसके 10 सिर बार बार कटते हैं, पर फिर उगाते हैं। वानर सेना भयभीत, ये मरता क्यों नहीं? राम मौन रहते हैं। विभीषण आगे आते हैं। उनकी आवाज धीमी पर सत्य से भरी, प्रभु, रावण का अमृत उसके हृदय में है। जब तक उस पर प्रहार न होगा, वो नहीं मरेगा। राम की आंखों में तेज चमक उठता है। युद्ध भूमि में शांति छा जाती है। राम ध्यान लगाते हैं। हवा थम जाती है। धरती स्थिर हो जाती है। वे इंद्रदेव से प्राप्त इंद्रास्त्र का संधान करते हैं। बाण तेजस्वी, दिव्य, जैसे सूर्य का टुकड़ा हाथ में हो। धीमे से बढ़ती तेज आवाज राम बाण छोड़ते हैं। बाण हवा को चीरता हुआ सीधे रावण के हृदय में प्रवेश करता है। आकाश गरज उठता है। पृथ्वी हिल जाती है।
रावण के 10 सिर मौन हो जाते हैं लंका की धरती पर। रावण अंततः गिर पड़ता है। ध्वनि गूंजती है, जय श्री राम। राम धीरे से कहते हैं, वध रावण का नहीं, अहंकार का हुआ है। राम लक्ष्मण से कहते हैं, विपत्ति में भी ज्ञान घृणित नहीं होता। जाओ, रावण से अंतिम शिक्षा लो। विजय के बाद भी सम्मान का ऐसा उदाहरण धर्म में ही मिलता है। विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है। सीता माता की अग्नि परीक्षा होती है और इस तरह धर्म की पुनः स्थापना होती है। रावण का वध राम ने किया, लेकिन असली मृत्यु उसके पापों की हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सामर्थ्य चाहे जितनी हो, यदि अहंकार साथ हो तो अंत निश्चित है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।